अच्छा भाई एक बात बताओ, एक तो केक हो गया, 1 किलो रसगुल्ले हो गए और 1 प्लेट छोले भटूरे, फिर तो जन्मदिन में कुछ कसर ना रहने की। एक कसर रहेगी बस, के एक एक दो बियर और हो जाती, मजा आ जाता। यार मैं तो नू कहूं साथ में 1 लेग पीस और होता तो लट गड़ जाता। अरे मैं कोई भूखे नंगे घर का हूँ, मेरे बापू ने ब्याज ले लेके बहुत पैसा जोड़ रखा, जन्मदिन में कोई कसर नहीं छोड़ दूंगा, जो थारा जी करे सो खाइयो। है भाई तू एक बात बता, तू तो कल शाम मुझसे नू कह रहा था कि पार्टी देने के लिए मेरे पास एक चमन्नी तक ना, अब पैसे कहाँ से आ गए? बताऊं कैसा है? हाँ बता फिर। बता दूं? हाँ भाई एक तो तू कभी टाइम पे ब्याज नहीं देता, अब बता 7 दिन चढ़ा के लाया तू, और वो भी कम है। अरे ओ राजपाल, तेरे भी आज डाली मारी खाल, 20 रुपए तो कम है, फेल लगा लिए। दे तो देगा, पर मैं इन 20 रुपयों पे भी ब्याज लगाऊंगा। लगा लिए। बस ठीक है, इन्हें मत देख के निकल ले, ठीक है, मैं देखने का भी ब्याज लगाऊंगा। लगा लिए फिर। अरे तू इन ढुंगों को क्यों बोझ मार रहा, बता के काम है। पिताजी कल मेरा जन्मदिन है, मुझे दोस्तों को पार्टी देनी, ला फटाफट 1000 रुपए दे। अरे तेरी माँ के कनागत में खुआ दूं कव्वों को खीर। अरे मैं कैसे कैसे करके एक एक पैसा ब्याज का जोड़ के इकट्ठा कर रहा हूँ, और तू जन्मदिन के बहाने दोस्तों पे लुटाने को तैयार हो रहा। ऐसा कर टल जाए यहाँ से, कभी अभी कटवा दूं तेरे जन्मदिन का केक। ऐसे पैसे नहीं देने का ये बुड्ढा, कोई ना कोई तिकड़म अपनानी पड़ेगी। ये करूं, आ गया आइडिया। बापू बारिश आ गई। ओ तेरी की, अरे अरे मर गया, अरे मेरे पैसे ले गया लूट के। पैसे ऐसे आए तो भाई ऐसे मैंने अपने बापू का बेवकूफ बना के पैसों का इंतजाम करा। वाह मेरे चित्ते, तू तो अपने बाप तभी 10 कदम आगे निकल गया। अरे मेरा बापू शेर है ना, तो मैं हूँ 1.25 शेर। चल तो फिर तू इसी बात पे केक वेक और पार्टी देने की तैयारी कर। अरे थम जा यार, उसे जग्गू को भी आ जाने दे, जग्गू आ जाएगा वो भी खा लेगा बेचारा 2 रसगुल्ले। वो ना आने का, अब वो तो अस्पताल में भर्ती है। हैं? अस्पताल में भर्ती है? अरे कल तक तो ठीक था, अब क्या हो गया उसे? अरे होता के पट्टा एक दावत में चला गया, फ्री फंड की सोच के अंधाधुंध दावत उड़ाई, अन्नू सुना 65-70 तो रसगुल्ले खा गया, फिर दस्त नहीं लगेंगे, साले का पिछवाड़ा बंदूक और सिर संदूक हो गया। अरे यार ये तो बहुत बुरा होया। एक काम करो, पार्टी करेंगे सांझ को आके फुर्सत में। चलो पहले जग्गू से मिलकर हमें। चलो भाई चलो आओ। चल रहा। इस साले ने दावत का ही नाश करवा दिया हमारी तो। भाई बेचारे जग्गू ने रसगुल्ले खाए थे, आगे से लेकर के पीछे। पता नहीं कैसे कैसे बदतमीज लोग हैं दुनिया में। हॉस्पिटल में भी दांत ऐसे फाड़ रहे हैं जैसे किसी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जा रहे हो। हाँ भाई कैसी तबीयत है? ठीक है जी। अब दारू नहीं पीनी है? हाँ जी। जिंदा रहना है तो दारू बिल्कुल छोड़ दे, सही है? ठीक है डॉक्टर साहब, अब नहीं पीऊंगा दारू। भाई जग्गू एक बात बता, गांव में तो ढोल बज रहा, तने रसगुल्ले खाए इस मारे 10 लग गए, डॉक्टर साहब तो कह रहे तने दारू पीती। अरे भाई मैं रसगुल्ले न खाए, वो तो मैंने बहाना मारा था, रात में छिक्कर दारू पी ली थी, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो ली। अरे केला केला पीवेगा तो पेट तो खराब होगा ही, दो पैक हम दोनों को भी दे देता। अरे ओ भाई, तुम इस बेचारे जग्गू की बीमारी का पता लेना आए हो या इसकी खिंचाई करना आए हो? अरे यार मैं तो भूल ही गया था, हमारा यार जग्गू बीमार है। अरे ओ लफंगो, तुम्हें इतनी तमीज ना है, इसमें जूते लेके नाचते, बाहर निकलो, मुझे पोछा मारना। हम कौन सा मना कर रहे हैं तुझे, तू मार ले पोछा, हम टांग ऊपर कर लेंगे। ले एरी मैडम, हमने तुझसे पोछा फर्श में मारने को गई थी या हमारे पिछवाड़े में मारने को गई थी? तुमने ही तो कहा था हम पैर ऊपर को उठा रहे, मार ले पोछा, मैंने मार दिया। मुझे लगा थारे मट्टी लग रही होगी, मैंने भी झाड़ दी। ओ भाई
अगर जान बचानी है तो जल्दी यहाँ से निकल लो। कदी से मैडम को थारे मुंह पे मट्टी लगी हुई दिख जा और थारे मुंह पे ही मार दे पोचा। सूरज भाई, गुल्लू के हाथ में 3,000 भिजवा दियो। मुझे इस भाई के पैसे देने हैं, मेरा वैसे बेटे में चल रहा। कोई बात ना, भिजवा दूंगा। और है ले यार। बदतमीज आदमी। अरे वाह, बापू तो घोड़े बेच के सो रहा। यूं ही मौका है हाथ साफ करने का। अरे तू मेरी जाकट के धोरे क्या कर रहा? कहीं पैसे निकालने का मिजान तो ना लगा रहा? अरे ना ना बापू, मैं तो तेरी जैकेट का डिजाइन देख रहा था, कैसे डिजाइन की बनी, मुझे ही बनवानी है कैसी। अरे तो इसमें सिलवाने की क्या जरूरत है? तू इसी को ना ले ले। अरे बेटे एक बात तो बता, तो मेरी सारी जायदाद का सबका वारिस तू ही तो है। अरे बापू, आज करी तने बिल्कुल काम की बात। बापू तू न्यू बता, जब तुझे न्यू पता है तेरी सारी संपत्ति का वारिस मैं ही हूँ, हाँ। तो तू एक काम क्यों ना करता, बता। सारी संपत्ति की वसीयत मेरे नाम कर दे। मुझे क्यों पाई पाई क्यों तरसा रहा, मुझे मौका दे मौज वोज लेने का। ओ बेटे, तेरी माँ के कनागत में खुआ दूं कव्वों को खीर। अरे यो सोच रहा सारी तेरे नाम कर दूं और तू इसे बेच खावे। अरे बापू, तेरे दिमाग में खामखा की गलतफहमी हो रही। भला मैं अपनी जायदाद क्यों बेचूंगा? अरे जैसे तन्ने मेरी स्कूटी बेच खाई, जैसे तन्ने 2 भैंस बेच खाई, और तो और अरे उल्लू के पट्टे तन्ने फर्जी वसीयत बना के मेरी 2 बीघे जमीन बेच खाई। ओ बापू, या तो तू शराफत में अपनी सारी जायदाद की वसीयत मेरे नाम कर दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर मुकदमा ठोकूंगा। अच्छा, अरे तू तो मुकदमा ठोकेगा, मैं तुझे ना ठोक दूंगा। ले वसीयत, ले वसीयत, ले। पिताजी गुड मॉर्निंग। अरे तेरी माँ के कनागत में खुआ दो कव्वों को खीर। अरे तू अंग्रेज का फुप्पा है क्या जो गुड मॉर्निंग कर रहा? अरे शुद्ध सनातनी हिंदुस्तानी है तू, मेरी औलाद है, तो राम राम बोल, राम राम। ठीक है बापू, राम राम। राम राम बेटे, राम राम। उठ गया तू? बापू उठ गया, जब तो यहाँ खड़ा हूँ। अरे बापू, तू एक काम कर दे, मेरे दोस्त को है ना 3,000 रुपए की सख्त जरूरत है, तू मुझे 3,000 रुपए दे दे। दिखे राजपाल है मेरा नाम, और ब्याज का करूं हूं काम। ब्याज पे चाहिए तेरे दोस्त को तो ले जागा, नहीं तो 1 पैसा नहीं। अरे बापू, तू मेरे दोस्त से ब्याज लेगा? दोस्त से? तेरा दोस्त कहीं का एंडी खां है? मैं तो तेरी मरी माँ को कभी बिना ब्याज के पैसा नहीं दिया। चल फूट ले यहां से, लिकड़। ठीक है, जा रहा हूं मैं। ओए खड़ा हो, खड़ा हो। अरे ये पैसे कैसे कम हो गए? अरे पैसे वैसे कम ना हुए बापू, तेरे दिमाग का बहम है यू। अरे सच में पैसे कम हो गए? अरे कहीं कम ना हुए, देख ले गौर से। साले सारे कच्चे लिख रहे भाई। आए सूरज, आजा बैठ। और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। हम तो अमरूद खा रहे ले हैं। भाई बिल्लू, 3,000 रुपए का इंजाम हो गया। ये पैसे जग्गू को दिए। ये भाई वाह, ये तो ठीक है, पर तू मुझे एक बात बता, तेरे बाप ने इतनी आसानी से पैसे दे कैसे दिए? तेरा बाप तुझे गाली तो दे सके, लेकिन पैसे नहीं दे सकता। अरे ये बात तो तू ठीक कह रहा, मेरा बापू मुझे इतनी आसानी से पैसे ना देता। ये तो मैं एक तिकड़मबाजी करके लाया हूँ। यार सूरज एक बात बता, जब तू अपने बाप का इकलौता वारिस है, तो वो अपनी जमीन और जायदाद की वसीयत तेरे नाम क्यों नहीं कर देता? अरे इसका बाप सांप है, सांप। सारी दौलत पर कुंडली मार के बैठा। जब तक वो मरेगा नहीं ना,
तब तक सूरज के नाम पर एक फुट्टी कोड़ी नहीं होने वाली। अरे मेरा बापू काले कौवे खा के पैदा होया, यूं न मरने का, यूं तो मुझे मार के मरेगा। अरे यार तू भी कमाल ही है, अगर तेरा बाप नूनी नहीं मट रहा तो टैटवा दबा दे बुड्ढे का, उसकी तो वैसे भी वैलिडिटी खत्म हो रही है। और जब बुढ़ा नहीं मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी का मालिक तू बन जाएगा, फिर तू खूब ऐश करिए और हमें भी करवाइए। बात तो ये ठीक कह रहे हैं, यू आइडिया भी ठीक सा लग रहा मुझे। भाई यू सलाह तुमने सही दे दी, आज मैं इसी काम करूंगा, ठीक है? बस ठीक है, ये बहुत बढ़िया तरकीब बताई है। ओए तू सुन, देख इसने दे दिए हमें 3,000 रुपए, हैं 2 तो हम दे देंगे जग्गू को, अरे 1,000 रख लेंगे हम, 500 तेरे, अरे 500 मेरे। हाँ, अब हो गया मुझे दारू का थोड़ा सरूर, और मेरा डर भी हो गया दूर। अब इस बुड्ढे का टेंटवा दबा के इसका मैं आज दी एंड कर दूंगा, और इसके मरने के बाद बुड्ढे की सारी चल अचल संपत्ति का मैं इकलौता वारिस, सारी संपत्ति मेरी। अभी कर दो बुड्ढे का इलाज। चल बापू, आज तेरी मेरी आखिरी राम राम, अभी करता हूं तेरा स्वर्ग जाने का इंतजाम। मेरे कंजूस बापू, आज तेरे मर तो ही तेरी सारी चल अचल संपत्ति का मैं इकलौता वारिस बन जाऊंगा। चल बापू, हो जा मरने को तैयार। अरे ओ, तेरी माँ के कनागत में खुआ दूं कौवों को खीर, मेरे पाँव क्यों खूंद रहा? तो वो पिताजी, मैं हूं ना आपके पैर दबा के आपकी सेवा करनी चाह रहा। अच्छा, यू सेवा वेवा छोड़ दे, मुझे भी 2 घड़ी आराम कर लेने दे, और तू भी जाके आराम कर ले। ठीक है बापू। यार मेरा बापू भी अजीब आदमी है, बेंत चश्मा टोपी सिराने धर दिए और पायतों की तरफ को सिर करके लौट गया। मैं ही चकमा खा गया, पर बुढ़ा अब क्या नहीं बचेगा। चल बुढ़े, पहले तो तू बच गया था, पर अब क्या नहीं बचेगा। अब क्या तो तेरा राम नाम सत करके ही मानूंगा। 1 मिनट रुक जा बस, मैं तकिया ले आऊं तने एक। अरे के बीमारी है तुम्हें? वो बापू, आज नोट गिन गिन के है ना तेरे पैरों में हड़कड़ हो गई होगी, तो मैं तेरे पैरों की हड़कड़ मिटा रहा हूँ। अरे हड़कड़ वड़कड़ कुछ नहीं मिटा रहा तू, मुझे ऐसा लगे तू मुझे जान से मारने का प्रोग्राम बना रहा दिखे। अरे बापू, कैसी बात कर दी, तुझे मार के मुझे क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा? मेरा सारा अडंगा तुझे ही नहीं मिल जाएगा। अरे मेरी चल अचल संपत्ति का इकलौता वारिस तू ही तो है। हाँ बापू, यू बात तो तू ठीक कह रहा, सारी संपत्ति मेरी है, पर साली मिल तो ना रही हूँ। अरे मिल जाएगी, गरम ना खावे, 2 घड़ी मुझे भी आराम कर लेने दे और आपको भी आराम कर ले। ठीक है, कर ले आराम। यार ये मेरा बापू आदमी है या छड़ा हुआ? ये तो सेकंडों में सोने की पोजीशन बदल दे। इसे मारने का कुछ और ही आइडिया सोचना पड़ेगा। आ गया आइडिया, मुझसे मारने की दवा।
अरे जब मुझसे मारने की गोली से घर के सारे मुझसे मर जा तो फिर ये बुड्ढा क्या चीज है। कल जो मैं पेड़े लाया था उनमें से एक पेड़ा फ्रिज में रखा, उसमें मुझसे मारने की एक गोली रख के एक बुड्ढे को दे दूंगा। बुड्ढे को पेड़ा बहुत पसंद है, गैल खा लेगा। अरे देखा तो ही बुड्ढे का राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। हा 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 हा। सल्फाज, भाई वाह, यूं तो और बढ़िया काम हो गया। सल्फाज की गोली तो गेहूं की टंकी में धर दें, कीड़े मकोड़े 100 कोस दूर भाग जा। एक गोली पेड़े में मिलाकर बुड्ढे को दे देता हूँ, बुड्ढे का काम ही तमाम हो जाएगा। पेड़ा कहाँ मिलेगा? फ्रिज में। बुड्ढे का नू भी तो पता चलता पैर किंग है सिर किंग है। जब मैं पहले आया था तो इसके पैर इधर थे सिर इधर था, फिर दोबारा सिर इंगे हो गया पैर इंगे। इसका मतलब सिर इंगे है पैर उंगे। पिताजी, ओ पिताजी, खड़े हुई हो? अरे के आफत है, तू मुझे आज सोने देगा नहीं देगा? अरे पिताजी, मैं हूं ना, सांझ एक पाव पेड़े लाया था। पेड़े? हाँ, तो उनमें से है ना एक पेड़ा बच रहा, मैंने सोची बापू को दे दूं, बापू खा लेगा। भाई वो तन्ने बहुत बढ़िया करा, पेड़े तो मुझे बहुत ही पसंद है। पेड़ा खा के तो मेरी आत्मा सेली हो जा। आत्मा सेली ना, बुड्ढे से खा के आए तो सारा ही सेड़ा हो जाएगा। इस पेड़े को तो मैं बड़े चाव से खाऊंगा। तो बापू खाता क्यों ना, देर क्यों कर रहा? अब हो जाऊंगा मैं सारी प्रॉपर्टी का मालिक। सल्फाज की गोली ने कर दिया होगा काम, कट गया होगा बुढ़े का कलेश। चलो ये तो काम निमट गया। अब गांव वालों को जाकर बता। अब एक काम करूं, गांव के 2-4 आदमी को तो बता दूं, इसकी अंतिम क्रिया भी तो करनी पड़ेगी। 2-4 आदमी भी तो चाहिए कंधा देने के लिए। अरे कहाँ जा निकम्मे? अरे अरे बापू तू जिंदा है, तू तो मर गया था। मैं क्यों मरता? मैं तो शरीर को न्यूट्रल करके पेड़े के स्वाद का आनंद ले रहा था। तन्नू पेड़ा सच में खा लिया था। और क्यों ना खाता, पर उसके अंदर सुसरी एक गुठली सी लिकड़ी आई थी, मन ने वो फेंक दी। उसे फेंक के जो खाया उसके बाद तो मजा ही आ गया। भाइयों, मेरा बापू भी यमराज का रिश्तेदार ही दिखे, हर बेर मरने से बच जा। इसे मारने का तो कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। अरे तू के सोचने लगा यो हाथ जोड़ के? वो पिताजी, मैं भगवान से ना हाथ जोड़ के मनी मन में यूं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान मेरे बापू की उम्र बहुत लंबी कर दे, 100-150 साल तक जीवे मेरे बापू। अरे तू कहीं ना मेरी लंबी उम्र की कामना करता, तू तो भगवान से यही प्रार्थना करे कि जल्दी वो बुढ़ा मरे और इसकी जायदाद मेरे नाम पे आ जा। पर मैं भी इतनी जल्दी मरने वाला ना, मन ने जवानी में बहुत देसी घी खा रखा। चल बापू तू आराम कर ले। हाँ ठीक है चल। संगीता, हाँ जी।
तू कैसे भी कर कर कोमल को ब्याह के लिए मना ले। इतना अच्छा रिश्ता चल के हमारे धोरा आ रहा और यू ना कर रही है। आ जान दो आज उस अस्पताल से, मैं बात करूंगी, मानगी तो ठीक है, नहीं तो और भी बहुत तरीके हैं मनाने के। नमस्ते चाचा चाची जी। नमस्ते बेटी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आ गई तू? हाँ आ गई। चल ठीक है, तो तू हाथ मुंह धो के और रोटी खा ले। आ ठीक रहे है हम जी। भी। चल तू भीतर को, मैं इन्हें मूंद के आ रहा हूँ। बात कर लिया रिश्ते? ठीक है। ए कोमल, एक बात बता, तेरे मम्मी पापा मर गए थे हैं, मैंने और तेरे चाचा ने, तो जब अपनी औलाद की डाला पाला हाँ पाला हैं, तो आगे की जिम्मेदारी तो बेटी पे हमारी है। यह बात भी सही है। तो फिर तुम्हारे कहे रिश्ते को नाच क्यों रही है, हैं? इतने अच्छे रईस घर से रिश्ता आया और ब्याह को मना कर रही है तू। मैं अभी 2-3 साल ब्याह नहीं करवाना चाहती चाचा, मेरे साथ जोर जबरदस्ती ना करो। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चल रही कोमल, पर एक बात याद रख, तू पराये घर का कूड़ा है, अब हम तेरा बोझ पूरे जीवन ना ठाने के। यह बात सही कह रहे तुम चाची, तब मुझे अपनी बेटी ना पराई घर का कूड़ा समझो। एक बात बताऊं चाची, मैं थारे पे बोझ ना हूँ, मैं अस्पताल में नौकरी करके अपने गुजारे से भी ज्यादा पैसे कमा के लिया हूँ। दिक्कत तू फालतू की बात तो करे मत ना, पर कान खोल कर सुन ले, जिस घर में हम चाहेंगे ना तेरा ब्याह वहाँ होगा। ब्याह 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 मुझे नहीं करना ब्याह। बस हद कर दी इस छोरी ने, तो हमारी तो बात ही नहीं मान रही। बता अब इसका क्या करें। क्या करे जी, ज्यादा कुछ करेंगे, जवान छोरी है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो खम्मा हमारे नाम की रिपोर्ट हो जाएगी, पड़े रहेंगे दोनों जेल में। अरे हरामखोर, यहाँ खड़ा खड़ा के सोच रहा? अरे बापू, मैं न्यू सोच रहा हूँ, हाँ मन ने इस दुनिया में आके भीड़ कर दी दिखे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगे मैं इस धरती पे बोझ हूँ। वो तेरी की, मुझे तो पैदा हो तो ही मर जाना चाहिए था। अरे तेरी माँ के कनागत में खुआ दो कव्वों को खीर। अरे ऐसी कुबानी क्यों बोल रहा? तू तो खारा पीरा मौज उड़ा रहा, फिर तुझे ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तू मरने की बात कर रहा? अरे मैं मरने की न्यू सोच रहा हूँ, जब तेरी सारी जायदाद का मैं इकलौता वारिस हूँ, तो तू अपनी सारी चल अचल संपत्ति की वसीयत मेरे नाम क्यों नहीं कर रहा? अरे बेटे एक बात तो बता, इस जायदाद को मैं कौन सा छत्ती पर धर के ले जा रहा? यो तो मेरे मरने के बाद में तेरी तो रहेगी। अरे तू न मरे कभी भी, तू है पुराना चावल, तू तो 150 साल का होगा मरेगा। मुझे तो ऐसा लगा तेरे मरने से पहले मैं ही निमट लेता दिखूं। अरे नालायक, तू ऐसे कमबख्त पड़े की बात कर क्यों रहा? तो फिर कर दे अपनी सारी जायदाद की वसीयत मेरे नाम, मैं भी कुछ साल मौज से जी लूंगा। देख बेटे, जायदाद तेरी है, रही बात वसीयत की, जब तक घर में बहू नहीं आओगी तेरा ब्याह नहीं होगा, मैं वसीयत नहीं करने का। अरे तो कर दे मेरा ब्याह, मैं कद मना कर रहा हूँ। अरे बापू, मेरे ब्याह का नाम सुन के तने कैसे रांड लुगाई की धार रोना शुरू कर दिया? अरे रोऊंगा तो क्या करूं, जब रिश्तों की लाइन लगी हुई थी मैं तेरा ब्याह करूं था। अरे जब तन्ने कभी हाँ नहीं करी और तू आज ब्याह के लिए तैयार हुई, अब 40-45 साल का तू मुस्टंड हो रहा। अरे बुढ़े लोग से अब कौन अपनी लोडिया ब्याह देगा? तेरे से तो काली कुतिया भी मुश्किल से ब्याह करने को तैयार होगी। अरे बापू, अगर मुझे पहले पता होता ना कि इस जायदाद की संपत्ति का वारिस मुझे बनाने के लिए हो, तू ब्याह की शर्त अड़ावेगा, तो मैं अपना ब्याह 15-20 साल पहले ही करवा लेता। तो बेटे ब्याह तो तुझे अब भी करना पड़ेगा, जब ही जाके तो इस जायदाद का मालिक बनेगा। तो तेरा कहने का मतलब यूं है, अगर मैं इस घर में तुझे बहू ला के दे दूंगा तो तू इस सारी संपत्ति का वारिस मुझे बना देगा? हाँ, अगर बेटे तू घर में बहू ले आओगा तो मैं तुझे इस जायदाद का मालिक बना दूंगा। अच्छा, अरे तोड़ जल्दी बिल्लू के बच्चे। अरे तोड़ तो रहा हूँ, दिमाग खराब क्यों कर रहा? देख बोल, अगर पका हुआ देख। कच्चा है, तू भी खाओगा के?
और के मैं तेरा मुंह देखूंगा। कैसा तोड़ के दे रहा। पक्का दे बढ़िया सा। ले एकदम पक्का बेहतरीन। ओ तेरी बहन का करवा दिया मेरा ईमान भैंस। क्यों क्या हो गया ऐसा? ना खा ले। मैं तो सावन में लहसुन प्याज तक नहीं खाता और तूने मुझे कीड़े खवा दिए। हैं? अरे जा देखा तू कितना बड़ा भगत है। सावन में तो तू लहसुन प्याज नहीं खाता और सावन के बाद मुर्गे बकरे पाड़े तू। तुझे देख कर तो बकरे साले भाग जाए जंगलों में और मुर्गे चढ़ जाए उस पर कोठों पे। बात कर रहा। मैं क्या करूं? तू भी तो इस काम को करे। लेग पीस उठा के पीछे उधर दे। अरे मारा यार आ गया। बिल्लू आजा। अरे सारे अमरूद तुम ही खाओगे, एक आधा मुझे भी दोगे? अरे ले आया यार ले आया। जा यो खा तू। अरे क्या करूं यार, मेरा तो अमरूद खाने को भी जी ना कर रहा। क्यों ऐसी क्या बात होगी भाई? अरे बापू ने एक कैडी सर धर दी। न्यू कह रहा जब तू बहू घर में लावेगा जब तुझे सारी संपत्ति का मालिक बनाऊंगा। अब बता मैं बहू कहां से लाऊं? बहू कहीं दुकान पर तो मिलती है ना जो खरीद के ले आऊंगा। अरे तेरा बाप तो घना चालाक बन गया, खतरनाक पेंच फंसा दिया। अरे तू चिंता क्यों कर रहा? मैं बताऊंगा बहू कहां से आवेगी। कहां से आवेगी भाई? अभी लो। हेलो गूगल, अगर मुझे सेकंड हैंड बहू चाहिए या किराए पर बहू चाहिए, सुंदर सस्ती टिकाऊ बहू कहाँ मिलेगी? अरे बेवकूफ बदतमीज आदमी, ऐसी सर्चिंग करना बंद कर वरना तेरा फोन सदा के लिए बंद कर दूं। लेलीधार बैठा ले वरना बकवाद कर रहा। सॉरी यार फार्मूला फेल हो गया। फार्मूला लेके। अरे भाई यो तो तेरे बाप ने गुड़ दिखाकर डरा मारने वाली बात कर दी। यार मैं न्यू सोच रहा हूँ। हाँ कोई लड़की अगर हमें ऐसी मिल जा जो 10-5 हजार रुपए लेके थोड़ी देर के लिए मेरी नकली बहू बन के हमारे घर आ जा और मेरे बापू के घर आके थोड़ा नकली सा ड्रामा कर दे तो मेरा बापू राजी होके सारी वसीयत मेरे नाम कर देगा। तरकीब तो तूने सही सोची, लेकिन ऐसी ड्रामेबाज बहू मिलेगी कहाँ? एक्टिंग करने वाली लड़की तो फिल्म इंडस्ट्री में मिल सके और उसके लिए तुझे दिल्ली मुंबई जाना पड़ेगा। अरे याद आ गई मुझे एक लड़की। कौन है वो लड़की? अरे उस दिन जग्गू सना गए थे अस्पताल में मिलन, वहाँ एक छोरी थी साफ सफाई कर रही थी जिससे मेरी झड़प हो गई थी। हाँ हाँ। वो कुछ पैसों के लिए हमारा काम कर देगी, गरीब घर की है बेचारी। तुझे कैसे पता वो गरीब घर की? फुलतुरु। अरे गरीब घर की थी जब तो वहाँ साफ सफाई कर रही थी। अरे पैसे वाली होती तो पढ़ लिख कर कहीं डॉक्टर इंजीनियर ना बनती वह। बिल्लू बिल्कुल ठीक कह रहा। हाँ जब उसे महीने की तनख्वाह के पैसे एक दिन में मिल जाएंगे ना 1-2 घंटा नाटक करने के, तो वो हमारा काम खुश होकर कर देगी। हाँ बस ठीक है, जल्दी चलो। चल तो चल, देर क्यों कर रहे हैं? चलो हॉस्पिटल। चलो बाबा चप्पल पहन लो बस चलो। भूख लगी आई कुछ खा लूं। रुको, वो देख सामने बैठ के बिस्कुट खा रही, जल्दी से जाकर उससे बात कर ले। अरे हाँ अकेले जाता हूँ, बहुत चिड़चिड़ी है, मुझे अकेले को थपेट सके, मेरे साथ चल भाई। अरे भाई एक बात बताओ, पहले बिचौलिए तो जाया करे, तुम दोनों जाओ, अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। बस ठीक है चल भाई चल। राम राम जी, मुझे तेरे से एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल लो, ये बात करनी है।
तुम्हें यहाँ काम करने के कितने पैसे मिले हैं? मुझे तो 10,000 रुपए महीना तनख्वाह मिला है, तुम्हें क्या मतलब? बस 10,000 रुपये? भला आज के जमाने में 10,000 रुपये में क्या हो? अगर मैं 10,000 रुपए तुम्हें 1 घंटे में कमवा दूं तो कमाओगी? काम क्या करना पड़ेगा? तब वो छोरा दिख रहा सोना सा? हाँ दिख रहा है। हमारा दोस्त है वो, तुम्हें बस 1 घंटे के लिए उसकी घरवाली बनना। बदतमीज, लड़कियों से बात करने की तमीज ना है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे तुझे तमीज तो है ना, मैं बात करता हूँ। हाँ मैडम जी, इसका मतलब यो था मेरे दोस्त की 1 घंटे के लिए घरवाली बनने की क्या फीस लोगी तुम? बदतमीज, जो थारे घर में माँ बहन ना है। अरे मर गया, अरे मर गया, पूरे तेरी अरे मर गया, अरे मर गया, अरे रुक जा, अरे तू बाहर रुक जा, सूरज बताइए, सूरज ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। अरे इनका कहने का मतलब कुछ और था, तू कुछ और समझ गई। तो सही तू समझा दे। बात ऐसी है मैडम, जो मेरे पिताजी है ना, वो मेरी शादी करना चाह रहे हैं। सारा मामला यूं था, मुझे इस काम में तेरी मदद चाहिए। बताओ तो मैं मेरी क्या मदद चाहिए? मैडम तुझे यूं मदद करनी पड़ेगी मेरी। अगर तू मेरे घर हो, थोड़ी देर के लिए मेरी नकली बहू बनकर चली जाएगी ना, थोड़ी सी एक्टिंग कर देगी, तो मेरा बापू सारी संपत्ति मेरे नाम कर देगा। तो मैं तुझे थोड़ी सी देर के 10,000 रुपए दे दूंगा। तुम्हारी इस बकवास का मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं अपनी स्वर्गवासी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं काम होते तुझे 10,000 रुपए दे दूंगा। अरे मैडम, कर दो इस बेचारे की मदद। हाँ, पैसे दुआने की गारंटी मेरी है, हम दुआएंगे तुम्हें पैसे। देखो, नकली बहू बनने की एक्टिंग कर तो दूंगी, बचपन में भतेरी कर रखी, पर लेकिन पैसे एडवांस लूंगी। मैडम इस टाइम मेरे पे एडवांस पैसे तो है नहीं, पर तू मेरा विश्वास कर, तू मेरा काम हो जाने दे, मैं तुझे 10,000 की जगह 20,000 रुपए दूंगा। ना बाबा ना, मेरी समझ में ना आता है उधार पुधार का काम। मैं तो पैसे नकद लूंगी, नहीं तो कोई और बहू ढूंढ लो। अरे यार, ये तो केड़ा मामला फंस गया, एडवांस पैसे कहाँ से ला के दूं? ले भाई टिल्लू, ये तो चली चलाई गाड़ी में पंचर होने वाली बात होगी, अब बता क्या करें? कैसे मनाऊं इस मैडम को? तू एक काम कर, यू 1 तोले की चेन है मेरी, इसे रख ले। 10,000 रुपए जब तुझे दे दूंगा तो मेरी उल्टी दे दिए। ठीक है, इस बात पे तो मैं राजी हूँ। अब बता के करना। तुझे यूं करना है, मेरी नकली बहू बनके मेरे घरों चलना। तू मेरे पिताजी के सामने ऐसी एक्टिंग कर दिए जो उन्हें नो लगे हमने सच में ब्याह कर लिया। ठीक है, तो चलो लेके मुझे अपने घर, पर 1 मिनट रुको। ले भाई सूरज, बढ़ गया काम, अब तो सारी जमीन होगी तेरे नाम। अरे प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी तो मोह तो तंग चलो आओ। आओ भाई। अरे एक बात तो बताओ, तुम हमें गांव में लेके तो चल दिए, हमें दुल्ला दुल्हन जैसे बन तो जान अरे दो। तू टेंशन ना ले, नीटू की दुकान पर तो 2 बना ले लेंगे, एक तेरे गले में गाल लेंगे, एक भाभी जी गले में, मेरा मतलब है बहन जी के गले में गाल लेंगे। अब तो कोई कैब है, रिक्शा विक्शा देख लो। अरे यार, तुम तो ऐसे चल रहे जाके मरकत में से आए हो। के मतलब हम समझे नहीं। है भाई, न्यू बताओ, तुम अपने दोस्त की बहू लेकर आए हो या किसी की अर्थी लेकर आए हो? अर्थी क्यों लेकर आते, बहू लेकर आए। तो मेरे यार कुछ ऐसा माहौल बनाओ, गाना गुना गा के चलो कुछ। बहुत बढ़िया बात है। बैंक बड़ौदा में खाता अरे और पूछो, कोई अपना गीत गाओ, दूसरे का क्यों गा रहे? भाई वो ठीक करा देना, फिर गाना देवे टिल्लू। आज मारा यार मारी भाभी लेके आया, आज मारा यार मारी भाभी लेके आया, मन में है यार मारे घना रे उमाया, मन में है यार मारे घना रे उमाया, मारी भाभी का इतना सोना फेस, जी करे देखते रहे, मारी भाभी का इतना सोना फेस, जी करे देखते रहे। ये 5,000 रुपए तो तू ले रहा प्रदीप, पर मेरे ब्याज का ध्यान रखिए। 5% का ब्याज है मेरा, 5 का टाइम पे देता रहिए। ठीक है ताऊ, टाइम पे दे दूंगा ब्याज। एक बात और सुन, खाना पीना हगना मूतना भूल जाइए, पर महीना पूरा होने से पहले मेरा ब्याज देना ना भूलिए, नहीं तो बैठ मार मार के भालू बना दूंगा। ठीक है जी, टाइम पे आ जाएगा। जब
मारी भाभी का इतना सोना फेस, जी कर देखते रहे। मारी भाभी का इतना सोना फेस, जी कर से देखे जाऊं। अरे ओ ब्याज खोरता हूँ, नहीं देखो जागा। तेरा छोरा आया, तेरी बहू आई, खड़ा होके ना आशीर्वाद दे दे, उसका भी ब्याज लेगा। अरे ओवर एक्टिंग मत ना करे। अरे ओ निकम्मे, यू लफंगा के कह रहा? हाँ पिताजी, बिल्लू बिल्कुल ठीक कह रहा। तन्ने मुझे कही थी ना कि जब तू ब्याह कर लेगा तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा। मैंने इस कोमल से ब्याह कर लिया, अब तू सारी प्रॉपर्टी की वसीयत मेरे नाम कर दे। ए बेटी, यो नालायक ठीक कह रहा। हाँ पिताजी, हमने मंदिर में फेरे घेर लिए। भाई यो तुमने बहुत बढ़िया कर लिया, भाई मेरा जी खुश कर दिया। भिया का भिया कर लिया और दावत में मेरे एक भी रुपए नहीं खर्च होने दिए। देख कोमल, मेरी तरकीब काम करगी, बापू खुश हो गया, अभी वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देगा। प्रॉपर्टी नाम होते ही मेरे पैसे देना ना भूल जाइए। ओ निकम्मे, इसके कान में के खुसर पुसर कर रहा? तुमने इस बात से मुझे खुश जरूर कर दिया पर संतुष्ट नहीं करा। अब तेरी संतुष्टि कैसे होगी पिताजी, न्यू बता। मेरी संतुष्टि तो जब होगी जब तू मेरे सामने इसके साथ विधि विधान से फेरे लेवेगा। अरे पिताजी एक बात तो बता, मैंने फेरे ले तो लिए, और कितनी बार फेरे लिया होगा तू? अरे ताऊ, दो बार फेरे लेने से ना गठिया बाई की बीमारी हो जावे। अरे ओ ज्ञानी, अपना ज्ञान अपने धोरे धर। मैं कैसे मान लूं कि असली शादी करके लाया? के पता पैसे के लालच में इसे नकली बहू बना के ले आया हो, मेरी जायदाद हड़पने के चक्कर में। भाई मैं जा रहा पंडित को बुलाने, फेरे मेरे सामने ही पड़ेंगे। अरे पिताजी मेरी बात तो सुन। अरे तेरी तो मैं आकर सुनूंगा। भाई वाह, आज मेरे मन की मुराद पूरी होगी, भगवान ने सुन ली। जल्दी से पंडित को लाओ बुला के। यूके ड्रामा, बात शादी की एक्टिंग की हुई थी, शादी की नहीं हुई थी। मुझे ना पड़वाने फेरे वेरे, पकड़ अपनी माला। अरे यार अब मैं क्या करूं? अरे अब करना के है, जब ओखड़ में सर दे ही लिया तो मुझसे से क्या डरना, पकड़े से जाके। ले पकड़िए ये माला। ले भाई, देखिए एक बात बताऊं, मारा और कोई तो ब्याह नहीं करे, अब क्यों ना हम आपस में कर ले। मारा गिर, मारा गिर, मारा गिर। कोमल जी, कोमल जी, कोमल जी, रुको तो सही, एक मिनट रुको तो सही, एक मिनट रुक तो सही। मेरा बापू ये थोड़ा पुराने ख्याल लोग है, ये अपनी बात मनवा के ही माननेगा। पढ़ जाने दो फेरे, फेरे पढ़ने से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो हमारे फेरे पड़ गए तो हम सच के पति पत्नी ना हो जाएंगे। हाँ ये बात तो तू ठीक कह रही है, पर मेरा बापू अपने मन की करे बिना अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम तो नहीं करने का। तो फिर मैं क्या करूं? देखो मामले की नजाकत समझो, फिलहाल फेरे पड़ जान दो, फिर फेरे पड़ने के बाद जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। अगर 1 लाख रुपए मिलेगी तो मौजी ना आ जाएगी। देखो ज्यादा मत सोचो, एक बात बताओ, फिल्मों में हीरो हीरोइन के फेरे पड़े तो वे सचमुच में पति पत्नी थोड़ी बन जा, नकली तो होवे सब कुछ। तू नुमान, एक फिल्म में मैं एक्टिंग ही कर रही थी। पक्का 1 लाख रुपए दोगे ना? मेरा मतलब अपनी मरी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, तू एक बार फेरे पड़ जान दे, मैं तुझे 1,51,000 दूंगा। अच्छा चलो तो फिर डलवाओ फेरे। हाँ ए है के संगीता? हाँ बब्बू कमला, आजा बैठ। और बता, सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है। एक दिन छिपा हुआ आ रहा, थारी कोमल ना आई अस्पताल से, वो तो दोपहर को ही आ जा। हाँ आज लेट होगी कोमल, पता नहीं क्या बात है। थारी लोंडिया सियाणी हो रही, उसका ब्याह कर दो, कदी हाथों से लिकड़ जा। आजकल के बालक बिगड़ रहे फोन देख देख के। इसी मारे हमने अपनी को फोन ही नहीं दुआ रखा। ए फोन की तो ऐसी बात है, अपनी सहेलियों ते ले लें, लेके लोंडो ते बात कर लें, फिर घर से भाग जा, कोर्ट मैरिज कर ले, फेरे बिना फिरवाती। भाई वाह मजा आ गया, भाई महारेश नालायक का भी घर बस गया, नहीं तो भला इस उम्र में इससे ब्याह कौन करता। बापू अब तो इस घर में बहू भी आ गई और 2 बार फेरे पड़ गए। अब एक काम कर, फटाफट वकील को बुला, अपनी सारी संपत्ति की वसीयत मेरे नाम कर। अरे तेरी माँ के कनागत में खुआ दूं कौवों को खीर। अरे नालायक,
कम से कम ढंग से सुहाग रात तो मना ले, या एक ही दम बनेगा जायदाद का मालिक। अरे बापू मेरी बात को समझ, तेरी उम्र बहुत ज्यादा होली, क्या पता भगवान कैसे कद बुलाओ आ जा। एक काम कर, फटाफट वकील को बुला और सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। देख बेटे, जल्दी का काम हो शैतान का। अरे इतनी जल्दी ना मर रहा मैं, तू अपना सुहाग रात का काम देख ले। अरे एक ही दिन की तो बात है, कल को जायदाद का काम निपटा दूंगा मैं। मगर पिताजी। अरे अगर मगर मत करे, नहीं तो बेत मार के भी तेरा मगरमच्छ बना दूंगा। जाओ उसे बहू को कुछ खुआ दे, वो भूखी बैठी होगी। हे भगवान, मुझे तो घर भी जाना, पता नहीं कहाँ रह गए हो। अब तो निमट लिया थारा काम। लाओ मुझे मेरे 1 लाख रुपए दो, बहुत टाइम हो रहा मुझे अपने घर जाना। कोमल जी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, सॉरी। क्यों क्यों नहीं दे सकते पैसे? देखो अपनी बात से मुकरो मत, जो वादा किया था पूरा करो। मैं वादे से मुकरना रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ, शर्मिंदा हूँ। मेरे पिताजी ने आज वसीयत मेरे नाम ना करी। देख, मेरे पिताजी ने कहा है आज तू सुहागरात मना ले, मैं कल को सारी दौलत तेरे नाम कर दूंगा, इसलिए तू आज रात रुक जा। कल पिताजी दौलत मेरे नाम कर देंगे, मैं तेरे पैसे तुझे दे दूंगा, फिर तू अपने घर चली जाइए। वाह, ये खेल खेला तुमने मेरे साथ में। अब समझ आ रहा मुझे, तुम दारू के नशे में मेरी गैल बदतमीजी करना चाह रहे हो, पर लेकिन यूं चाल मैं तुम्हारी कामयाब ना होने देने की। मैं मस्त मौला खर्चीला आदमी जरूर हूँ कोमल जी, पर ऐबदार नहीं हूँ। ना मुझे तुम्हारे शरीर से कोई लगाव है और ना तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई खोट है। बस मैं थोड़ा मजबूर हूँ, समझो मेरी बात को। मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने वाली ना हूँ। देखो कोमल जी, मुझे गलत मत समझो, तुम आज रात रुक जाओ, मैं थरा का हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरी सारी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पर तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं आता तो कोई बात ना, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, तुम चली जाइए। ठीक है, रुक जाती हूँ थारे पे भरोसा करके, पर सुबह जल्दी मुझे मेरे पैसे चाहिए। पक्का मिल जाएंगे। अब तुम ऐसा करो, आराम से बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। हे भगवान, ये तो यही पड़ गया, अब मैं कहाँ लौटूंगी। चल कोई बात ना कोमल, लौट जा, रात तो काटनी है। भगवान, यूं मेरे से क्या पाप हो गया, तेरा स्त्री का हाथ लगा दिया। मैं यहाँ की लौट गया, मुझे नीचे लौटना था। आदमी तो यो ठीक लग रहा, कोई बात नहीं, चल कल देखूंगी, अभी सो जाऊं, नींद आ रही। थारी लिया चाय बना के लाया। सूरज, पिताजी आगे, जल्दी बेड पे लेट जाओ ऊपर। ये तो उठ ही ना रहे, सारी रात जगे होंगे। अरे उठ जाओ बालको, चाय पी लो।
नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी, जीती रहो, दूधो नहो पुत्तो फलो, सदा सुहागन रहो। वो नालायक उठ गया ना उठ गया? हाँ उठ गए। अच्छा तो ले बेटी, चाय पिया दे उसे। पिताजी ये चाय आप हमारे लिए बना के लाए हो? हाँ बेटे, थारी लिया लाया, आपको भी पी ले और उसे निकम्मे को भी पिया दे। ठीक है पिताजी। ओ बापू, ऐसा है, ये चाय पानी तो होती रहेगी। तू एक काम कर, अब फटाफट वकील को बुला और जितनी भी संपत्ति है इसकी वसीयत मेरे नाम कर दे फटाफट। अरे तेरी माँ के कनागत में खुआ दूं कौवों को खीर। अरे तुझे ज्यादा आफत लग रही जायदाद नाम करवाने की? अरे तन्ने ही तो कही थी पहले सुहागरात मनाने, फिर जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। अब मन की सुहागरात, अब कर जायदाद मेरे नाम। पिताजी थारे मरने के बाद सारी जायदाद इन्हीं की तो है, कर दो इनके नाम अभी। तुम एक बात बताओ, जब प्रॉपर्टी तब इनके नाम कर दोगे तो थारा भी फर्ज पूरा हो जाएगा और ये भी खुश हो जाएंगे। बहु बात तो तू कायदे की कह रही, और मैं इस बात से नोट भी नहीं रहा। भाई मेरे मरने के बाद में वैसे भी तो जायदाद थारी है, पर अरे परवर मत लगाओ बापू, अब फटाफट वकील को बुला और सारी जायदाद मेरे नाम कर बापू। अरे तेरी माँ के कनागत में, अरे थोड़ा सब्र तो कर ले। अरे नालायक, घर में नई नई बहू आ रही है, कम से कम इसे कहीं घुमा फिरा के ला, इसे खुआ पिया के शॉपिंग वोपिंग करवा के ला। जायदाद कहीं भगी जा रही, कर दूंगा तेरे नाम। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैंने थोड़े ना पिताजी से कुछ बोलना है। जब वो बोल ही रहे हैं इतने प्यार से तो ले चलो बाहर घुमाने। बहू को घुमाने फिराने में खर्चा ना होगा, ले पैसे दे। हाँ तो पैसों की कमी है मेरे थोड़े कोई? योले गड्डी। और एक बात सुन, बहू को किसी चीज को मने ना कर दिए। नहीं मने क्यों करूंगा जब तन्ने कह दी। चल भाई होले तैयार, मैं भी तैयार हो लूं। यू ले लो, मुझे तो यू पसंद आ रही। यू पसंद आ रही है जी? कितने की है ये साड़ी? 1000 रुपए की। 1000? पैक कर दो। अजी 1000 रुपए की बता रहे, हमारे वहाँ तो वो देने वाला ही 400-500 रुपए की दे जा। भैया 500 में देते हो दे दो, नहीं तो हम कहीं और देख लेंगे। कोई नहीं, 700 रुपए दे दो आप। ना ना 500। 500 रुपए दे दो, पहली बार आया हो दुकान में, 500 रुपए दे दो। करो भाई, पैक करो। डब्बे वब्बे में रहन तो पन्नी में पैक कर दो। पन्नी में पैक? हाँ कर दो। ले ले। भैया मैडम को एक फोन दे दियो एंड्रॉइड सा बढ़िया। हाँ जी, ये न्यू एंड्रॉइड फोन आया है। भैया मुझे ना चाहिए एंड्रॉइड वैंड्रॉइड, मुझे तो सस्ता सा कोई कीपैड का फोन दिखा दो। भैया इन्हें कोई कीपैड का दिखा दो। चलो ठीक है जी, ये देख लो आप। कितने का आयु? ये आपको 1000 रुपए का पड़ेगा। 1000 रुपए का? जी। अरे मैंने ऑनलाइन देख रखा है 800 रुपए का मिल जा, तुम 1000 का बता रहे। वैसे तो 1000 का है, चलो आप 800 दे देना। कुछ तो होगी बात तेरे ते और कुछ बात से बाकी। आँखियाँ ते आँख मिली से परे मुलाकात से बाकी। कुछ तो होगी बात तेरे ते और कुछ बात से बाकी। आँखियाँ ते आँख
पर बे मुलाकात से बाकी ओ मने रब वरगा तू लागे से मने रब वरगा तू लागे से तेरी और मन में बस गया तेरा ये चेहरा ना दिखे कुछ और मने बढ़ के बादल छा गया प्यार की पर बरसात से बाकी ओ मने रब वरगा तू लागे से मने रब वरगा तू लागे से मिस्री सी घोड़े का नाम है हंस हंस के जब बात कहाँ फिर आया तू 2 दिन तक? मैं तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ कुत्ते की ढाल। तू कौन है भाई मुच्छड़िया? और तू कौन है भाई? मैं इसका आदमी हूँ। आदमी? कोमल तन्ने ब्याह कर लिया? हाँ चाचा मैंने ब्याह कर लिया। वाह भाई वाह, तन्ने वैसे ही ब्याह कर लिया। चल मेरे ख्याल घर को, तेरा तड़की ब्याह करूंगा मैं नहीं जानेगी चाचा थारे घर, मैं तो अपनी ससुराल जाऊंगी और ज्यादा 3-5 करोगे थाने में रिपोर्ट कर दूंगी। जा तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम हर दे मर गई और हम तेरे दे मर गए, हमारा तेरा कोई वास्ता नहीं। जा ठीक है चाचा। भाई किसी ने सही कही है, अपना खून अपना ही होवे। अब क्या कर ले इसका, इसने तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़े। हाँ मैडम अब बता, यू तेरा चाचा तेरी के लिए लड़ाई से क्यों कर रहा था? सूरज अगर मैं तुम्हें यूँ बात बता दूंगी ना तो तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगे। अरे नहीं नहीं, तू झूठ थोड़ी ना बोल लगी जो मैं विश्वास नहीं करूंगा। तू मुझे बता सच सच की बात है। सूरज मेरे चाचा चाची बहुत बुरे हैं, वो मेरी शादी कराना चाहते हैं मगर मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। पर तू यू शादी क्यों ना करना चाहती, दिक्कत क्या है? सूरज मेरे चाचा चाची मेरी शादी की आड़ में मुझे बेचना चाहते हैं। देखो जी चौधरी साहब, 4 तो है मेरे छोरे और 4 हैं छोरी, और सबकी ब्याह शादी कर दी, सब हो गई अपने घर की। और लड़के मेरे ससुरे अपनी बहू को लेकर जा लिए सारे दिल्ली, मेरे दौरान आता मिलन कोई भी। और लोंडिया लारी आ जा कदी घरू, बस रोटी टुकड़े की भी दिक्कत ही रहा मैं तो। हाँ जी बिल्कुल रहती होगी, फिर हम अपनी छोरी दे तो रहे तुम्हें, अजी तुम रोटी बोइयो चाहे कुछ काम करवाइयो, सब कुछ काम जाना है हमारी छोरी। अजी काम वाम करवाने की तो कोई जरूरत ना, भगवान की दी हुई बतेरी मौज है हमारे। मकान दुकान प्लॉट सब चीज है, और एक सूर फार्म भी खोल रखा। 50-100 तो बच्चे बेच दूं साल भर में, और 10-20 बड़े भी बेच दूं, और 2-4 दिन में कदी जी करे मेरा तो एक बच्चा मैं अपने लिए भी कटवा दूं। अजी जब कदी हम थारे आओगे तो तुम हमारे लिए कैसे करोगे? अजी थारे लिए तो मैं बड़ा सूर कटवाऊंगा, और मैं तो पीऊं देसी और तुम्हें अंग्रेजी पियाऊंगा। अच्छा जी, वो फिर तो मौज ही ना आ जाएगी के। तो बाबा सुन लो रिश्तेदार,
जब तुम्हें हमारी कोमल पसंद है तो हमें भी तुम पसंद हो। देखो जी, कोमल को तो हम थारे पल्ले बांध देंगे, पर हमारी भी एक शर्त है। हाँ जी बताओ। पैसे हमें भी आते पहले चाहेंगे। हाँ जी। पैसों की तो तुम फिक्र ही ना करो सासू जी, पैसे तो थारे 10 लाख रुपए पक्के हैं। 5 लाख दे दूंगा सगाई पे और 5 लाख फेरे पड़ने से पहले ले लियो। देखा संगीता, हमने अपनी कोमल के लिए कैसा रिश्ता देखा। चौधरी साहब के घर जाकर हमारी छोरी ऐश करेगी। कोमल ऐश करेगी तो हम भी तो ऐश करेंगे 10 लाख रुपए लेके। ओह, मेरी बात को सुन के जैसे तुम्हें जोर का झटका लगा है ना, मुझे भी ऐसे ही लगा था उस दिन। मेरे माँ बाप मर चुके हैं ना, इसलिए मेरे चाचा चाची 10 लाख रुपए लेके एक बुड्ढे से मेरी शादी कराना चाह रहे हैं। अरे ऐसी की तैसी तेरे चाचा चाची की, तू एक बार वसीयत मेरे नाम हो जान दे, मैं तुझे पूरे 5 लाख रुपए दूंगा और तू ये रुपए लेके अपने मनपसंद के लड़के से आराम से शादी करिए। तुम कितने अच्छे हो सूरज, भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। मैं तुम्हें जैसे समझ रही थी सूरज, तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। अब क्या सोचने लगी तू? कुछ भी ना। अरे सूरज, तू घुमा लाया बहू को, करवा लाया शॉपिंग पॉपिंग। हाँ बापू, घुमा लाया बहू को, इसे खाने पीने की चीज भी खुआ दी, कुछ सामान भी दिवा दिया, एक छोटा सा फोन भी दिवा दिया। मैं तो इसे आईफोन दिवाने वाला था, पर तने पैसे ही ना दिए। बापू अब तू एक काम कर, फटाफट वकील को बुला ले और इस सारी संपत्ति की वसीयत मेरे नाम कर दे। घना कानू को ना बने, बहू थकी हारी है, जाके इसे आराम करने दे, खुद भी आराम कर ले। आज वैसे मेरी तबीयत ठीक सी ना है, संपत्ति कहीं भगी जा रही, वसीयत तो करी दूंगा तेरे नाम। तुम अपना सामान ठा के अपने कमरे में जाओ, तुम भी आराम कर लो, मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। क्या तुम डेली पीते हो? नहीं, मैं डेली नहीं पीता, ये तो किस दिन कोई खुशी का मौका हो जब पी लूं, या जिस दिन मुझे टेंशन हो उस दिन पीनी पड़े। आज किस बात की टेंशन होगी तुम्हें? पिताजी की अचानक तबीयत खराब होगी, यो कम टेंशन है। पिताजी की प्रॉपर्टी मेरे नाम होती होती रहेगी, यो कम टेंशन है। 5 लाख रुपए देके तुझे भेजना था, यो कम टेंशन है। मैं तुम्हारी टेंशन समझ रही हूँ, तुम्हारा आज काम नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कोमल जी क्या हो गया, तुम अपने हाथ पैर क्यों दबा रही हो? वो आज बाजार में गए थे ना, तो थोड़ी सी थकावट होगी, हाथों पैरों में दर्द हो रहा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे हाथ पैर दबा दूं, 5 मिनट में सारी थकन दूर हो जाएगी। तुम पराई औरत के हाथ लगाओगे तो मैं पाप ना लगेगा? और तुम मेरी आंखों के सामने ऐसे दर्द में तड़पती रहोगी तो मुझे डबल पाप लगेगा। मेरा भरोसा करो, मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो औरत को अकेली देकर उसका फायदा उठा ले। मैं लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं, आराम से सीधी होकर लेट जाओ। अब बता, आराम है? हाँ अब आराम है। चल तो अब तू आराम से लौट। अब मैं लौटता हूँ नीचे बिछा के अपना बिस्तर। ला यूं तकिया दे दे। सुनो, नीचे लेटने से थारी कमर में दर्द हो जाएगा, आज तुम भी बेड पे लेट जाओ।
नहीं भाई, मैं पराई औरत के दौरे कैसे लौट जाऊंगा? मैं तो नीचे लौटूंगा। तेरी और मन में बस गया तेरा ये चेहरा, ना दिखे कुछ और मन बढ़ के बादल छा गया प्यार की। तुम तो देवता समान आदमी हो सूरज। यार तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मन रब भरगा तू लागे से, मन रब भरगा तू लागे से। पिताजी राम राम। राम राम बेटे, राम राम। अरे तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? अभी तो 8 ही बजे। एक काम कर, जाकर दोबारा सो जा और 12 बजे से पहले ना उठिए। अरे अपनी नींद पूरी कर ले, रात तो जगा होगा। अरे बापू तू ये फालतू की बात छोड़, न्यू बता, तेरी तबीयत ठीक है? मैं तो भगवान की दया से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तेरा दिमाग भी ठीक है? अरे तेरी माँ के कनागत में खुआ दूं कौवों को खीर। अरे नालायक, सुबह सुबह मजाक सूझ रही तुझे? या टल जाए यहाँ से, मुझे हिसाब किताब कर लेने दे। तू यू हिसाब किताब बाद में करिए। अपने वादे के अनुसार फटाफट वकील को बुला और इस सारी संपत्ति की वसीयत मेरे नाम कर। अब बेटे मेरी बात सुन नालायक, संपत्ति तुझे मिलेगी जरूर, पर आज नहीं मिलने की। जा निकल यहाँ से। आज ना मिलेगी? आज ना मिलेगी तो फिर कद मिलेगी? जब तू मुझे मेरे पोते का मुंह दिखा देगा। अरे बापू तने यू कौन सी बेतु की शर्त रख दी? औलाद एक दिन में होवे के? औलाद होने में कम से कम 9 महीने लगे, और इस बात की कोई गारंटी ना है, होवे ना होवे। गारंटी है, तेरे औलाद जरूर होगी और लड़का ही होगा। तू भगवान का पिए है जो तुझे पहले ही पता कि लड़का ही होगा? मुझे तो मोकड़ा होने के भी आसार न दिख रहे। अरे लाला, हमारे यहाँ 7 पुश्तों से लड़का ही होता आया है। देख, मेरे परदादा के दादा हुआ, और दादा के हमारे पिताजी हुए, और पिताजी के मैं, और मेरे से तू, और तेरे से मेरा पोता ही तो होगा। अरे पिताजी देख, तू दुनिया का सबसे बढ़िया पिताजी है। तू मेरे कहने से इस शर्त को डिसमिस कर दे। देख, औलाद तो जब होनी होगी हो ही जाएगी। तू फटाफट वकील को बुला के इस सारी संपत्ति की वसीयत मेरे नाम कर दे। सुन बे निकम्मे, मन ने एक बार जो फैसला कर लिया उसके बाद मैं किसी दूसरे की नहीं सुनता। और रही बात जायदाद की, जिस दिन तू मेरा पोता मेरी गोद में देगा जायदाद मिलेगी, नहीं तो एक फुट्टी कोड़ी नहीं दूंगा मैं तुझे। बात खत्म, और फूट यहां से, फूट ले। ओ पिताजी, तेरी दादागिरी है ना, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैं आज ही तेरे से घर को छोड़ के भाग जाऊंगा। भाग? और 180 की रफ्तार से जाइए, वापस मत आइए। अरे भागने की धमकी देता है। सूरज बाबू, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे मेरे 5 लाख रुपए दे दो, मैं चली जाऊंगी। अरे कोमल, कहां से दे दो तुझे 5 लाख रुपए? अब बापू ने एक और नई शर्त धर दी। अब क्या कर दिया पिताजी ने? एक ऐसी कैडी शर्त धर दी जिसे मैं पूरी कर ही नहीं सकता। पिताजी कह रहे हैं जब मैं उन्हें उनके पोते का मुंह दिखा दूंगा, जब वसीयत मेरे नाम करेंगे। बताओ मैं क्या करूं? तो फिर क्या सोचा तुमने इस बारे में? सोचना क्या है, अब ये ड्रामा यहीं बंद करना पड़ेगा। भाई अब तक तो हम इस ड्रामे को यहाँ तक खींच के ले आए, पर हम बालक पैदा थोड़ी कर सकें। बालक पैदा तो असली पति पत्नी कर सकें। तुम इस बात की टेंशन मत लो, इस मसले का भी कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। कोई हल नहीं निकलने वाला। अब हमें भी पति पत्नी का ड्रामा यहीं बंद करना पड़ेगा। तू 1 मिनट रुक, मैं अभी आया।
ये गहने तो बहुत महंगे लग रहे हैं सूरज। हाँ, ये गहने मेरी माँ ने मेरी बहू के लिए बनवाए थे, पर अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि ब्याह तो मेरा होना नहीं है। तो तू एक काम कर, इन्हें गहनों को बेच के कोई अच्छा सा लड़का देख के अपनी शादी कर ली, क्योंकि पैसे तो मैं तुझे दे नहीं सकता जब तक बापू वसीयत मेरे नाम नहीं करेगा। तो तू ये गहने ले जा। ये गहने मुझे देते हुए तुम्हें दुख ना हो रहा? किसी को दी हुई जुबान के सामने दिल दुखने का कोई मोल नहीं होता कोमल। तुम्हारी घरवाली के बने हुए गहने मैं सच में ले लूं? मन ने तुझे 5 लाख रुपए देने का वादा करा था ना, तो वो पैसे तो मैं तुझे दे नहीं सकता। तो तू ये गहने लेके अपने चली जा। मैं तो इन गहनों को लेके चली जाऊंगी, पर जब पिताजी तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे तो क्या बोलोगे तुम उन्हें? पिताजी को सारी बात सच सच बता दूंगा। पिताजी क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे 2-4 मैं तो मार देंगे, मुझे जान से तो मारने से रहे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सोचने लगी, ले पकड़ना। ये चैन तुमने मुझे गारंटी के तौर पे दी थी, इसे वापस ले लो। ना ना ना, रहने दे, ले जैसे भी तू, मुझे क्या करना। अच्छा, मैं इन्हें पहन के देख लूं? भाई तेरी अमानत है, तू कुछ भी कर। ये थोड़ा ढीला है, इसे टाइट कर दोगे? अच्छा, तो सूरज मैं जा रही हूँ। ठीक है, जा। कोमल, अपना फोन तो ले जा। अगर तुझे कोई परेशानी होने लगे बेझिझक मुझे फोन कर लिए। कहीं बाहर ना जा रही, मैं रसोई में जा रही खाना बनाने। ना ना, तुम्हारी रसोई मत जाइए। मैं समझ गई तुम मुझे रसोई में क्यों नहीं जान दे रहे, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और मैं भंगी हूँ ना, और मेरे जाने से तुम्हारी रसोई अब पवित्र हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे रसोई में नहीं जान दे रहे, है ना? अच्छा हुआ सूरज जी, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। अब तो मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक है, और ना मुझे तुम्हारे गहने चाहिए, ना 5 लाख रुपए। अरे यार, तू जात पात की बात कर रही है, मैं तो जात पात मानता ही नहीं। और तू कर रही है वाल्मीकि जाति की बात। वाल्मीकि जाति तो बहुत महान जाति है, वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी थी। अरे यार, तुम्हारी जाति तो गांव और शहरों को स्वच्छ रखती है। अगर तुम्हारी जाति ना होना दुनिया में तो सारे में गंद फैल जाएगी। मेरी बात का मतलब वो नहीं था जो तुमने समझ लिया। तो फिर क्या बात थी? तुमने मुझे रसोई में जाने से क्यों रोका? यू रसोई जब मेरी स्वर्गीय माँ ने बनाई थी ना, तो उसने यूं कहा था, सूरज इस रसोई में मेरे बाद जब कोई खाना बनाने आवेगी ना तो वो तेरी घरवाली होगी। अब तो मेरी घरवाली तो है ना, इसलिए मैंने तुझे रसोई में जाने से रोक दिया। बस यूं बात थी और कोई बात ना थी। सॉरी सूरज, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर तुम हो बहुत भोले। के मतलब? मतलब ये है बुद्धू, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे आसपास है और तुम्हें नजर भी ना आ रही। कहाँ है? मुझे तो नजर ना आ रही। अरे मेरे भोले सजन, मैं तुम्हारी पत्नी ना हूँ। हमने दोनों ने साथ फेरे ना लिए। मैं तेरा मतलब समझा ना। सूरज, मैंने तो तुम्हें उस दिन ही अपना पति मान लिया था जब तुमने इंसानियत के नाते मेरे पैर दबाए थे। यू क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपना पति मानना है, तभी तो मैंने ये गहने पहने हैं, वरना मैं इन्हें लेके भाग ना जाती। और अब तो मैं कहीं नहीं जानेगी, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मरते दम तक। मैं तेरी भावना का सम्मान कर रहा हूँ कोमल, पर मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं बना सकता। अरे यार, तेरा मेरा के मेल? तू 20 साल की लड़की, मैं 40 साल का आदमी। तू अपनी बिरादरी में अपने हम उम्र का लड़का देख के उसके साथ शादी करिए और खुशी से अपना जीवन गुजारिए। एक बात बताऊं सूरज, जब कोई औरत किसी इंसान को पसंद कर लेती है ना वो उसका रंग देखती, ना उम्र देखती, ना दौलत देखती है, तो उसका व्यवहार, और वो व्यवहार मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है तो रहना है। अच्छा ऐसी बात है, तो बता फिर आज्ञा का क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम होता? करेंगे पिताजी की इच्छा पूरी, देंगे उन्हें जल्दी पोता या पोती। अरे कोमल, तने यू बात कह के तो मेरा जी खुश कर दिया। 1 साल बाद
बहू, इस महीने 3 आदमियों ने ब्याज नहीं दिया मेरा। मैं घर जाके इन्हें ठोक के आऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, दे देंगे। गरीब आदमी है, गरीब आदमी को ज्यादा सताया नहीं करते। और यो बात भी तू ठीक कह रही। कभी किसी सुसरे की हाय लग जा मुझे और मेरा हार्ट फेल हो जा, मरने से तो मैं वैसे ही डरूं। ओ बापू, अगर तू बुरा ना मानने तो एक बात कहूं। हाँ कहे। बापू, तू जुबान का पक्का आदमी नहीं है। तेरा तो काम है गरीबों से नाजायज ब्याज लेना और झूठ बोलना। क्यों भाई, मैंने तेरे से कौन सा झूठ बोल दिया? मेरे तक के झूठ बोल दिया? अरे तन्ने मुझे कही थी जब तू सूरज मुझे पोते का मुंह दिखा देगा तो मैं तुझे सारी संपत्ति का मालिक बना दूंगा। अरे अब तो पोता भी 3 महीने का हो गया पर तन्ने मुझे संपत्ति का मालिक नहीं बनाया। अरे जायदाद का मालिक तो मैंने तुझे बना दिया। अभी वकील का फोन आया था, वो वसीयत के कागज लेकर आता ही होगा। अरे वाह मेरे बापू, तने तो मौज कर दी। ले आ भी गया। राम राम वकील साहब। बैठो। वो जो आपने वसीयतनामे में कागज दिए थे वो वसीयतनामा हो गया। भाई वाह वकील साहब, तुमने तो ये खुशखबरी सुना के मेरा जी घना ही खुश कर दिया। बस एक बार तुम इस वसीयतनामे को पढ़ के और सुना दो। अच्छा जी, बिल्कुल। मैं राजपाल पुत्र स्वर्गीय श्री श्यामलाल अपने होश हवास में अपनी तमाम चल और अचल संपत्ति की वसीयत अपने पोते सोनू के नाम कर रहा हूँ, जब तक सोनू 21 वर्ष का नहीं हो जाता। इस संपत्ति की देखरेख मेरे बेटे सूरज करेंगे। इस संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं है। अगर सूरज ने 420 करके इसे बेचने की कोशिश की, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत इसमें जेल भेज दिया जाएगा। वाह बापू वाह, यहाँ भी चाल खेल गया। अरे संपत्ति की वसीयत मेरे नाम ना करके अपने पोते के नाम कर दी। अगर मैं पोते के नाम ना करता ना तो तू इसे बेच खाता। सूरज भाई, अब आप इस संपत्ति की 21 साल तक केवल देख रेख कर सकते हो, बेच नहीं सकते। और जब पोता 21 साल का होगा ना तो तू 61 साल का हो जाएगा। अब तो संपत्ति बेचने से पहले तुझे मैं ठोकूता और उसके बाद संपत्ति बेचने पे तुझे यो ठोकेगा। समझ में आया कुछ? समझ गया। के समझ में आई? मैं यूं समझ गया, मेरी किस्मत में सारी जिंदगी पिटाई लिखी।